नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलेश गोयल आपके सामने उपस्थित हूँ एक कविता का भावार्थ लेकर। कविता का शीर्षक है कविता के बहाने। इस कविता के कवि हैं कुंवर नारायण। कवि कुंवर नारायण ने इस कविता के माध्यम से कविता का महत्व समझाया है। इस कविता को समझाने के लिए, ये कहूँ कि कविता का महत्व समझाने के लिए कुंवर नारायण ने यहाँ पर चिड़िया, फूल और बच्चों का उदाहरण भी लिया है। कवि ये कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, फूल की भी एक परिणति होती है, अर्थात फूल भी मुरझा जाता है, किंतु कविता तो बच्चों के सपने की तरह होती है। क्यों? क्योंकि बच्चे के सपने असीम होते हैं। भूत और भविष्य की कल्पना करता हुआ बच्चा धीरे 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 विकसित होता है, और ठीक उसी प्रकार कविता के माध्यम से हम अनगिनत बातें कर सकते हैं। भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों को समाहित कर सकते हैं। इसलिए कविता को यहाँ पर कवि ने बच्चों के सपने के समान बताया है। दोस्तों, इस कविता को और भी थोड़ी गहराई में मैं समझाना चाहूँगा। कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए कवि ने चिड़िया का उदाहरण दिया है। साथ ही चिड़िया के उड़ान के बारे में कवि कहते हैं कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित रहता है। उसकी कोई मर्यादा नहीं है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या इस घर से उस घर तो जाती है, उड़ती रहती है। ठीक उसी प्रकार कविता की उड़ान भी व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं होती। चिड़िया की एक मर्यादा जरूर होती है। वो उड़ते उड़ते थक जाती है, अपने घोंसले में बैठ जाती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। कवि दूसरा उदाहरण देते हैं फूल का। कवि फूलों को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, उसका मन प्रफुल्लित रहता है और फूलों को देखकर वह कविता करने लगता है। फूलों के माध्यम से कवि की कविता में रंग और भाव जरूर आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल क्या जानता है? कुछ नहीं जानता। फूल तो कुछ ही समय तक खिलता है, खुशबू फैलाता है और फिर मुरझा जाता है। फूल घर के अंदर खिलता है, घर के बाहर खिलता है, इस घर में खिलता है, उस घर में खिलता है। हर जगह फूल का खिलना प्रकृति का नियम है, किंतु शीघ्र ही फूल नष्ट हो जाता है। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में खिलती रहती, व्याप्त रहती है। उसकी खुशबू अर्थात कविता की खुशबू निरंतर आती रहती है, और कवि हो या साधारण व्यक्ति हो, कविता से प्रसन्न होता रहता। कवि बच्चे का उदाहरण देकर समझाना चाहते हैं कि कविता भी बच्चों के सपनों के समान होती है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि के लिए कविता भी शब्दों का खेल है। कवि अपने भावों को शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करता है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी, कभी भी और किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकता है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त भी कर लेता है। बच्चों के लिए भी सभी घर एक समान होते हैं। उनके लिए खेलने में कोई अपना पराया कोई बंधन होता नहीं है। ठीक उसी प्रकार कविता में भी है। कविता में भी हम कोई भी विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, और इसलिए कविता पर कोई बंधन नहीं है। अपने मन के आंतरिक और बाहरी भावों को हम कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसलिए इस कविता में कवि ने चिड़ियों की उड़ान, फूलों का खिलना और इससे बेहतर माना है कि कविता बच्चों के सपनों के समान है। दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आपको यह कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।